सुनिए सुनिए मोहतरमा, राहुल यहीं रहता है? जी यहीं रहते हैं। बताइए क्या काम था? ठीक है, तो आप मेरे को 2 लाख रुपए दे दें। क्या 2 लाख रुपए? अबे मेरे को समझ में नहीं आ रहा आजकल भिखारी कैसे हो गए हैं, सीधा 2 लाख रुपए मांगने लग गया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिक्योरिटी गार्ड कर क्या रहा है, सोसाइटी में किसी को भी घुसने देते हैं? अरे मोहतरमा, आप गलत समझ रही हैं, हम कोई भिखारी नहीं है, बिहारी हैं, बिहार से आए, इसलिए कह रहे हैं 2 लाख रुपए दे दीजिए हमें। अरे तो तू मेरी बला से आएगा बिहार से? मुझे क्या मतलब, तू बिहार से आया, राजस्थान से आया, कहीं और से आया? अगर तू बिहार से आया और सीधा करके मेरे को ये बोलेगा कि 2 लाख रुपए चाहिए तेरे को, और मैं ऊपर जाकर के तेरे को 2 लाख रुपए निकाल के दे दूंगी। अरे नहीं नहीं मोहतरमा, आप गलत समझ रही हैं, दरअसल हमें जरूरत है 2 लाख रुपए की, इसलिए हम आपसे मांग रहे हैं। अरे तेरे को 2 लाख रुपए की जरूरत है तो इसमें मैं क्या करूं? कल को तेरे को 12 लाख रुपए की जरूरत पड़गी तो तू सीधा मेरे पास आएगा क्या पैसे मांगने? और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तू मेरे पास आकर के पैसे मांग क्यों रहा है, तू है कौन? अरे अल्लाह, बताना भूल गए आपको तो। अरे वो हम राहुल के बचपन के दोस्त हैं, अब्दुल। वो क्या है ना कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो सीधा उसके पास दौड़े चले आए, और इसलिए, और वो फ़ोटो भेजा था अपनी शादी की तो हम पहचान गए कि आप भाभी जी हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें 2 लाख रुपए दे दीजिए। अच्छा, ऐसा तुझे लग क्या रहा है कि तू मेरे पति का नाम लेगा और मेरे को ये बताएगा कि तूने हमारी फोटोज देखी है शादी की तो मैं तेरे को 2 लाख रुपए निकाल के दे दूंगी? तेरे को बेवकूफ़ लग रही हूँ क्या मैं? तुम्हारे इन स्कैमों से ना अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ मैं। तू खुद जाएगा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला करके तेरे को यहाँ से धक्के देके निकलवाऊँ? अरे भाभी, अच्छा छोड़िए, वो सब छोड़िए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप राहुल को बुला लें और उससे पूछ ले कि हम कौन है, वो खुद बता देगा। तुझे क्या लग रहा है कि तू मेरे को ऑर्डर देगा और मैं तेरे ऑर्डर फॉलो करूंगी? और अगर मैं उनको कॉल करूंगी तो वो तेरे झट से आ जाएंगे, और वैसे भी ना वो फालतू इधर उधर नहीं घूम रहे होंगे, अभी ऑफिस में होंगे और ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे होंगे। तेरे तरह फालतू नहीं है वो, समझ में आ गया ना तेरे को? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है मार्केट में कैसे कैसे स्कैम चल गए हैं। देखना, पता नहीं कहाँ से मेरे पति का नाम पता चल गया इसको, और यहाँ पे आ गया मेरे से 2 लाख रुपए मांगने। सोच रहा है स्कैम कर दूंगा इसके साथ, पर बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं, पढ़ी लिखी हूँ। भाभी, या तो आप भोली हैं या भोली बनने का नाटक कर रही हैं। हम आपसे कह रहे हैं ना कि आप राहुल को बुला लीजिए। अच्छा, बुला नहीं सकते, वो मगरूर होगा अपने काम में, तो एक काम करें, आप उसे एक कॉल कर दें और बोल दें कि अब्दुल आ रखा है। अगर वो पहचानने से इनकार कर देगा ना तो हम उल्टे पाँव लौट जाएंगे यहाँ से। चल ठीक है, तेरे कहने पे मान लेती हूँ, करती हूँ मैं अपने पति को कॉल। और अगर उन्होंने मना किया ना कि वो किसी अब्दुल को नहीं जानते तो बेटा एक बात तो ध्यान रखियो, यहाँ से पीटते हुए लेके जाऊंगी गार्ड तक, और गार्ड से अलग पिटवाऊंगी, और उसके बाद ना पुलिस कंप्लेन करूंगी, वो अलग। समझ में आ गया तेरे को? अभी रुक जा तू। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिएगा, पहले आप फोन कीजिए उसे। हेलो। हेलो राहुल। हाँ बोलो। अरे कोई अब्दुल आया है, कह रहा है तुम्हें जानता है और उसको 2 लाख रुपए चाहिए। क्या अब्दुल आया बिहार से? कहाँ है वो अभी? वो यहीं पे हमारी सोसाइटी में मेरे सामने खड़ा है। अरे यार तुम पागल वागल तो नहीं है? उसको बाहर खड़ा करके रखा हुआ है जब से। एक काम करो, तुम उसको अंदर बिठाओ, मैं भी आ रहा हूँ, ऑफिस से छुट्टी कर रहा हूँ आज। और सुनो, उसको कोई जाने मत देना, ठीक है? उसको तुम कुछ खिलाओ पिलाओ, इतने में आया, ठीक है? क्या कितनी देर में आ रहे हो? अरे यार मैं 15-20 मिनट में पहुंच तो रहा हूँ, तुम उसको ऊपर लेकर जाओ, बिठाओ अच्छे से। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ बॉस। क्या बोला राहुल ने? यही बोला ना कि हमारी अच्छे से खातिरदारी करे। हाँ भैया, वो यही कह रहे थे कि अच्छे से खातिरदारी करना और नीचे नहीं ऊपर बिठा करके बात करना। पर भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप हो कौन? जैसे मैंने आपका नाम उनको बताया वो हड़बड़ा गए। हम हैं अब्दुल, उसके बचपन के लंगोटिया यार, हमेशा से हम लोग साथ में ही रहे हैं, और उसके बाद काम के सिलसिले में वो शहर आके बस गया और हमें गाँव में ही रहना पड़ा, इसलिए हड़बड़ा गया होगा कि उसके बचपन का दोस्त मिलने आया उससे। अब आप बताइए कितनी देर में आ रहा है वो? भैया वो कह रहे थे कि 10-15 मिनट में आ जाएंगे, छुट्टी लेकर के निकल ही रहे हैं वो। ठीक है, तो फिर आप बताइए, यहाँ नीचे बैठ के इंतजार कर लें या फिर आप लेके जाएंगे अपने घर? नहीं नहीं, आप ऊपर चलिए, उन्होंने मेरे को सख्त बोला कि आपको ऊपर बिठाएं, नीचे नहीं। चलिए। भाई इतने सालों बाद देख रहा हूँ यार, तुझे बहुत खुशी हो रही है सच में। बता, सब ठीक तो है ना? गांव में, परिवार में सब ठीक है ना? यार गांव में भी सब सही है और मैं भी ठीक हूँ, लेकिन अम्मी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। क्यों, क्या हुआ भाई अम्मी को? यार वैसे तो जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता रहता है वैसे ही शरीर में बीमारियों का आना जाना रहता है, लेकिन इस बार थोड़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई। बहुत दिनों से तकलीफ़ बता रही थी तो सोचा डॉक्टर से चेकअप करवा लें, तो यार पता चला कि उन्हें कैंसर है। क्या, अम्मी को कैंसर है? हाँ, लेकिन घबराने की बात नहीं है, कैंसर फर्स्ट स्टेज का है। उन्होंने कहा कि इलाज ढंग से हो, ट्रीटमेंट हो जाए उनका बढ़िया से, तो वो ठीक हो सकती हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि 15 लाख रुपए की ज़रूरत है।
13 लाख का इंतज़ाम तो कर लिया मैंने जैसे तैसे, लेकिन 2 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं हो पाया। क्या है कि गांव है तो गांव में 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अब ऐसे में सोचा कि 2 लाख रुपए किससे मांगूं, तभी मुझे तेरा ध्यान आया, तो बिना सोचे समझे यहाँ चला आया। भाई तू 2 लाख रुपए दे देगा ना? अरे कैसी बात कर रहा है भाई, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे तू मुसीबत में है तो मैं नहीं कमाऊंगा तो और कौन आएगा। रुक 2 मिनट रुक, अभी लेकर आया। भैया आप ना 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ। राहुल तुम उसको ये पैसे नहीं दोगे। लेकिन क्यों अंकिता, क्या हुआ? क्या हो गया राहुल, तुम्हें मुझसे पूछ रहे हो? अरे कल को कोई भी ऐरा गैरा हमारे घर पर आकर के हमसे पैसे मांगेगा तो तुम उसको अलमारी में से निकाल करके पैसे दे दोगे क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अंकिता क्या हो गया यार, उसने अभी बताया तो है कि उसकी मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और ऐसे में मैं उसकी मदद नहीं करूंगा तो और कौन करेगा यार। और अंकिता तुम तो जानती हो ना, वो 1300 किलोमीटर दूर बिहार से यहाँ पर आया है मेरे पे भरोसा करके, क्योंकि मैं उसको पैसे दूंगा। अरे तो तुम मसीहा बन के बैठे हो क्या उनके? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर पूरा का पूरा गांव कल को उठ के आ गया तो तुम सबकी मदद करने बैठ जाओगे क्या? अंकिता मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मैं अब्दुल की मदद करके रहूंगा। अरे ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे साथ जो तुम उसकी मदद करने में तुले हुए हो? उसने जो किया है ना अंकिता, शायद कोई और नहीं कर सकता था। अगर उसके बारे में तुम सुनोगी ना तो शायद तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा बताना जरा क्या किया उसने? तुम जानती हो अंकिता, बचपन में मैं बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुआ था। अरे अब्दुल और मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं रोज़ाना खाना ले जाऊं। तुम जानती हो मैं रोज़ भूखा रहता था, लेकिन अब्दुल हर रोज़ मेरे लिए एक अलग से टिफ़िन लेकर आया करता था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं उसका एक सच्चा दोस्त हूँ। उसने कभी भी मुझे अपना दोस्त समझा ही नहीं अंकिता, उसने हमेशा मुझे अपना भाई समझा है। और वो जो कर सकता था ना मेरे लिए वो सब किया उसने। और अब तो तब हो गई अंकिता जब मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना था, और मेरी फैमिली इतनी रिच नहीं थी कि मुझे पैसे दे सके। बट हाँ, जब मैंने अब्दुल को अपना आइडिया बताया तब उसने बोला तू चिंता मत कर, तू पैसों की परवाह मत कर, तू अपना काम कर, तेरे को जितने भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं तुझे दूंगा। मैंने पूछा अभी कि तू कहाँ से करेगा, तो उसने बोला तेरे को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अभी उसके हिस्से की ज़मीन बिकी है, भले ही वो छोटा है, लेकिन हाँ उसके हिस्से में जो भी पैसे आने थे वो उसने सारे मेरे को दे दिए, और बोला कि कभी इन पैसों को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, तू जा अपना काम कर। और आज अंकिता मैं जो भी हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। अगर वो पैसे नहीं देता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता, और ना ही तुम मेरे साथ होती। तुम जानती हो अंकिता, अगर आज के समय पे कोई 10 रुपये भी दान करेगा ना तो उसकी 4 बार वीडियो बनाएगा, लेकिन उसने आज तक उन पैसों का जिक्र भी नहीं करा। तो सोचो ना अंकिता, जिस इंसान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरी हर ज़रूरत पे मेरे साथ में खड़ा रहा है, अरे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होने दी उसने, और आज जब उसको ज़रूरत है तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ अंकिता? कभी नहीं। तो इसलिए अंकिता, उसको 2 लाख तो क्या 20 लाख या फिर 2 करोड़ रुपए की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, सब कुछ बेच दूंगा अपना, लेकिन फिर भी उसका एहसान तो मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। तो इसलिए ये पैसे तो मुझे अब्दुल को देने ही पड़ेंगे अंकिता। रुको राहुल, तुम उसको ये पैसे नहीं दोगे, बल्कि हम दोनों मिलकर उसको ये पैसे देंगे। मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, और जब पता चला है तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्त की मदद करो। ठीक है चलो। ये लो भाई आपके 2 लाख रुपए, और भी पैसों की जरूरत पड़े तो बेझिझक मांग लेना, ठीक है ना? हाँ भैया ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाँ भैया मैं तो ये भी कहती हूँ, अगर और पैसों की ज़रूरत हो ना तो हमें ज़रूर बता देना। और वैसे भैया एक सजेशन देना चाहूँगी, आप अपनी मम्मी को ना यहीं पे ले आइए, बड़ा शहर है और काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं यहाँ पे, आपकी मम्मी का ना इलाज अच्छे से हो जाएगा यहाँ पे। और वैसे भी भैया ये घर तो आपका ही है ना। हाँ भाभी, ये भी कोई बोलने की बात है, अगर ऐसा कुछ रहा तो ज़रूर आऊँगा। और तू भाभी को कुछ बता दिया क्या तूने? अरे नहीं कुछ नहीं बताया, तू बैठना आराम से, तेरे लिए चाय वाय बनवाता हूँ कुछ। नहीं यार, इसकी ज़रूरत नहीं है, खातिरदारी बाद में कर दियो, अभी गांव जाना बहुत ज़रूरी है। क्या है कि जितनी जल्दी गांव निकलूँगा उतनी जल्दी ये पैसे अस्पताल में देके मम्मी का इलाज करवा पाऊँगा। कोई बात नहीं, तो अपना ख्याल रख, और हाँ मम्मी अगर ठीक हो जाए तो फ़ोन करके ज़रूर बताना। ठीक है, अभी तो मैं चलता हूँ, कभी और आऊँगा फुर्सत में जब मम्मी ठीक हो जाएगी। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।